नमस्कार भारतीयांनो, मी परिणिती पंकज राजपूत. मी बाल संस्कार केंद्रामधली विद्यार्थिनी आहे. उत्तरम में तो समुद्रस्य हिमालय दक्षिणम वर्षम तथा भारतम नाम भारतीय संतति. अर्थात इसका मतलब है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश आता है उसे भारत कहते हैं तथा उसके संतान को भारतीय कहते हैं. नमस्कार यहाँ उपस्थित महानुभव एवं युवा शक्ति और मेरे सभी प्यारे माता पिताजी. मैं परिणिती पंकज राजपूत, कुंभ क्षेत्र, नाशिक. आप सभी के समक्ष राष्ट्रभक्ति के बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ. आखिर राष्ट्रभक्ति क्या है? महाराज आदिलांना कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबांचं. जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति. जब जमशेदजी टाटा अपने देश के रोजगार के हेतु अपने स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति. देशभक्ति तो कोई सी संज्ञा नहीं है. देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट की भावना है. हमारे यहाँ हमारे भारत में स्वतंत्र वीर सावरकर थे. वो कहते हैं, देह और देव के बीच में देश आता है, उस देश का हम सभी को देना लगता है. इसी समर्पित भावना के तहत कोरोना काल में जो युवा थे वो गली मोहल्ले सारा खाना बांट दिया. आज के छोटे विद्यालय के बच्चों ने भी अपना सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी अपना काम कर रहे हैं. आप प्रचार का मतदान भी बढ़ रहा है. ऐसी सारी बातें हमें दिख रही है. हमारे भारत की कितनी प्रगति हो रही है. मुझे इस बात पर कोई आशंका नहीं है कि हम देशभक्त हैं या नहीं. हम सभी देशभक्त हैं. हमें हमारे देश प्रेम को, देशभक्ति को देश शक्ति में परिवर्तित करना है. क्योंकि हमारी यही देशभक्ति हमें राष्ट्र उद्यान की तरफ ले जा सकती है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमें राष्ट्र उद्यान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है. हमारे भारत देश में वैसे ही हम सभी काम कर रहे हैं राष्ट्र उद्यान के लिए. हम सब इस देश के युवा हैं. ये ब्रह्मांड जो सोच सकता है लेकिन हम कर सकते हैं. हम इस देश के युवा शक्ति है. हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे जो हमें राष्ट्रीय उद्यान की तरफ ले जा सकते हैं. इसी के साथ हम सभी को काम करना चाहिए. जब हम भविष्य की ओर देखते हैं वो सफल है. जिस हमारे यहाँ जितेंद्र अग्रवाल, तिलक मेहता, श्रीलक्ष्मी सूरज जैसे बहुत सारे लोग हैं. वो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं. इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 84% लोग अपने देश को मानते हैं. वही हमारे देश की समस्या को सुलझा सकते हैं. इसी के साथ हम सभी को काम करना चाहिए. जब हम भविष्य की ओर देखते हैं वो सफल है. जिस देश के पास पर्यावरण होगा वही देश संपन्न होगा. तो हम यहाँ उपस्थित मान्यवर और युवा का काम है कि हमें पर्यावरण को बढ़ाना है, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण से ही बढ़ सकता है. चलो हम सभी संकल्प लेते हैं. हमें हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, जागृत रखना है, जिसके तहत हम सभी अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे. पानी न हो तो ये नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो ये आंखें किस काम की, दिल न हो तो ये धड़कन किस काम की. अगर हम इस वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम की. भारत माता की